आपने कहा कि मैं कुछ रेस्ट लेना चाहती हूँ, 18-19 साल की एक तवील जद्दोजहद थी और एक ही पार्टी के साथ, और फिर 2 रोज़ बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पता है क्या, कभी कभी आप तो कंबल को छोड़ते हैं, कंबल आपको नहीं छोड़ता। तहरीक इस्तेकाम इसलिए शायद कि एक तो लोग भी वही पुराने अपने साथ जो हुआ करते थे, एक घर से दूसरे घर में, एक घर से दूसरे घर लोग वही हैं। मेरी और अलीम की बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, उन्होंने भी राब्ता किया, अलीम भाई से भी राब्ता हुआ। क्या इमरान खान जिम्मेदार हैं इस वाक़े के? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। लगता है दिल आपका अभी भी तहरीक इंसाफ में रह गया है, आप आईपीपी में आ गई हैं। देखिए, एक तो इंसान अपनी पिछली मोहब्बत को नहीं भूलना चाहिए और पहली मोहब्बत। आज मैं इस बात पे यकीन करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। जिस तरह पुलिस गन लेके अंदर तलाशियाँ मुझे ढूंढ रही थी, तो शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मेरी दादों को क्यों ढूंढ रहे हैं गन लेके, मेरी दादों को मार देंगे क्या। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अली जैदी ने ज्वाइन किया सिंध से, और बाद में उन्होंने भी रिसेंट एक ट्वीट किया कि ये पंजाब में नून लीग की बी टीम होगी। मेरे लिए वाकई तकलीफदेह होगा, क्योंकि मैं वो बयानियाँ उसको फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इससे अगेंस्ट बात की। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद आजम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या इंटरव्यू करने वालों की फहरिस्त अभी जारी है, और अभी हाल ही में 3 खवातीन ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ आज सादिया सुहेल राना मौजूद हैं, जो इन्हीं 3 में शामिल थीं। 1-2 रोज़ पहले तो ये फैसला नहीं कर पा रही थी, सियासत से लाताल्लुक़ हो रही थी, लेकिन फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों ज्वाइन कर लिया और क्या नए सियासी ख्वाब और नज़रिया लेकर आई हैं। सादिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि 2 रोज़ पहले गालबन आपका एक इंटरव्यू हुआ, आपने कहा कि मैं कुछ रेस्ट लेना चाहती हूँ, 18-19 साल की एक तवील जद्दोजहद थी और एक ही पार्टी के साथ, और फिर 2 रोज़ बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पता है क्या, कभी कभी आप तो कंबल को छोड़ते हैं, कंबल आपको नहीं छोड़ता। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं सियासत से ज़रा ब्रेक लेना चाहती थी। चीज़ें भी इस तरह थी तो कि अभी मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन सम टाइम हालात और वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो उन्हीं हालात और वाक़यात की बिना पर मैंने ये डिसीजन लिया। और तहरीक इस्तेकाम इसलिए शायद कि एक तो लोग भी वही पुराने अपने साथ जो हुआ करते थे, एक घर से दूसरे घर में, एक घर से दूसरे घर लोग वही हैं। तो और अगर मुल्क के लिए काम करना हो तो फिर आपको करना पड़ता। लेकिन ये आपसे राब्ता इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों ने खुद किया, क्योंकि 2 रोज़ पहले तो आपका सिर्फ यही माइंड था कि मैं नहीं जाना चाहती मज़ीद किसी सियासी पार्टी में, तो और फिर आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया, या ज़ाती तौर पे खुद ये फैसला किया? नहीं, मुझे वहाँ से अप्रोच किया उन लोगों ने और दावत दी कि आप शमूलियत अख्तियार करें। तो ये आपका ज़ाती फैसला था, या जो अंदली बात साहब आपके साथ थी, एक और ख़ातून थी, आप लोगों ने मिलकर मुशावरत की इकट्ठे चलते हैं? हाँ, वो हम तीनों को ही उन्होंने कहा, बुलाया, हम तीनों को वहाँ भी अंदाज़ा तो था कि हम तीनों इनवाइटेड हैं इकट्ठे, मतलब इतनी बातचीत का हमें मौका नहीं मिला पहले। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से किसने रब्ता किया? डॉक्टर फिरदौस अशीकवान ने, या अलीम खान साहब ने, जहांगीर? नहीं, हमारा खैर देखे ना, जहांगीर तरीन साहब भी पुराने कुलीग हैं, अलीम भी बहुत मेरी और अलीम की बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा। और अब एक पार्टी में आ गए। हाँ, लेकिन वो कहता नहीं है, वो हमारी वो लड़ाइयाँ होती थी, हम कहते थे दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यार होता है, लड़ाई भी, प्यार भी, मोहब्बत भी। बहन कहता है और बहुत इज्जत करता है, हमेशा से अलीम खान ने बहुत इज्जत की है, बहन का है, और रिस्पेक्ट दिए। ये उनकी बहुत अच्छी आदत है कि वो ख़वातीन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ओन से भी छोटे भाइयों वाला एक ताल्लुक़ है, ओन ने भी राब्ता किया, अलीम भाई से भी राब्ता हुआ, तो बस उन्होंने राब्ता किया और रिक्वेस्ट की, तो इस वजह से। ये तहरीक इंसाफ के लोगों का जो एक सिलसिला चला, इन सब लोगों का 9 मई का जो एहतजाज था, आप लिबर्टी में थी गालबन, वहाँ पर एहतजाज में शामिल थी? लिबर्टी से, हाँ जी, हाँ बिल्कुल शामिल थी, और वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी ऐसे थे, लेकिन ना कहीं अंदर, ना किसी तोड़ फोड़, किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं गई। नहीं, कैंट हम गए हैं, लेकिन वहाँ के अंदर जाना या किसी तोड़ फोड़ का या जलाओ घराओ के किसी एक्टिविटी में, और मैं बताऊँ मोस्टली हमारे वर्कर उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। मैं जो भी हो, हमारे जो इतने सारे वर्कर्स बेचारे इस टाइम अंदर हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि अब उनकी सख्ती को कम किया जाए, जो छुपे बैठे हैं, क्योंकि हमें ये नॉलेज ही नहीं था कि हम तो एक एहतजाज के लिए जा रहे थे। नॉर्मल लिबर्टी में हम हर हफ्ते करते थे। वो तो तहरीक इंसाफ का असल दफ्तर तो लिबर्टी बन चुका था। बिल्कुल, मैंने 18-19 साल की सियासत में कभी जाहिरियत नहीं की, ना किसी को करते देखा, ना किसी ने हमें कहा। मैंने जान अल्लाह को देनी है और कब्र में अपनी जाना।
तो इसलिए वो बात करनी चाहिए। तो मैंने ना हमें किसी ने कहा, ना मैंने कभी खुद की, ना मैंने अपने मुल्क का एक गमला भी नहीं तोड़ा, एक पौधा भी नहीं तोड़ा। 9 मई का दिन है ना, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ एहतजाज भी करती रही, धरने भी करती रही, बिल्कुल करती किसी पॉइंट पे आपकी पार्टी लाइन ये थी कि हमने स्टेट के खिलाफ या इदारों के खिलाफ निकलना है? हमें तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, बस हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी। और ख़ास तौर पर अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाएं तो आपने जो रिएक्शन देना है, इसकी कोई इंस्ट्रक्शन कहीं से थी? मुझे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। तो फिर ये जो 9 मई का एक वाकया हो गया, ये फिर किस तरह हो गया? इस पे इसके जिम्मेदार आप इसके जिम्मेदार समझती हैं? क्या इमरान खान जिम्मेदार हैं इस वाकये पे? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, इस वजह से कि ये हालात और वाकयात बताएंगे, वक्त बताएगा। आपके इदारे हैं, इमरान खान साहब पे केस चल रहा है, हमारे लोगों को जिनको जेलों में रखा हुआ उन पे केस चल रहा है, ये तो वक्त बताएगा कि जिम्मेदार कोई कितना है। अगर आज मैंने पार्टी बदल दी है, ठीक है, आपका हो जाता है, आप पार्टी भी बदल सकते हैं, ये आपका हक है, आपकी राय है, आपने कर दिया, आपने अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जब पीछा छोड़ आगे दौड़ वाले में पीछे की आप इतनी की बुराइयां करके जाएं और उसकी ऐप जोई करें तो आप अप्रिशिएट होंगे। आई थिंक जो आपने वक्त गुजारा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां टाइम गुजारा है, वहाँ के साथ आपको वो जो लोगों के एक अच्छा रवैया आपके साथ रहा है उसको कभी फरामोश नहीं करना चाहिए और उसको अच्छे अल्फाज में ये तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से आप वाहिद ये बात कर रही हैं और आप अपनी पार्टी जो छोड़ चुके इसमें कीचड़ नहीं उछालेंगी? नहीं, देखिए, मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। दूसरा, उन्होंने मेरे साथ किया क्या है बुरा जो मैं कीचड़ उछालूँ? मुझे इज्जत दी, मुझे 2 बार मेंबर असेंबली बनाया। लगता है दिल आपका अभी भी तहरीक इंसाफ में रह गया है, आप आईपीपी में आ गई हैं। देखिए, एक तो इंसान अपनी पिछली मोहब्बत को नहीं भूलना चाहिए और पहली मोहब्बत। और मैं वाकई, देखिए ना, मेरा उन सब लोगों से बहुत प्यार का रिश्ता है। आपको लगता है किसी स्टेज पे आईपीपी या पीटीआई का मर्जर भी हो सकता है? क्या कहा? सियासत में ना मैंने तो एक बार सीख लिया खुद सीख लिया। मैं तो कहती थी सियासत को कौन कहता है, ये सियासत ये है वो है, मेरी कुछ भी हो सकता है। लाख तोबा। मैं तो कहती थी कि ये मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। अल्लाह ने कहा अच्छा तू बड़ी फैल रही है, बड़े दावे करती है, चल मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊं। ये सब दावे होते हैं सियासत में। लोग कहते हैं ना कोई भी आखिरी लफ्ज नहीं होता। आज मैं इस बात पे यकीन करने पे मजबूर हूँ क्योंकि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। फवाद चौधरी ने तो कहा था ना कि अजय विच एक रात है, तो एक रात में सियासत में क्या तब्दील हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। You never know। देखे ना 8 को पीटीआई कहाँ थी, 9 के बाद सिनेरियो टोटल चेंज। यू नेवर नो कि कुछ डेट बाद सिनेरियो फिर किसी के हक में हो जाए और किसी के खिलाफ हो जाए। दिस इज ओनली अल्लाह's गेम्स और अल्लाह ही जानता है। ये जो अब ये 4-5 माह का टाइम था, ये मुश्किल गुजरा, इसमें कुछ शिकायत भी है किसी से या बस गुजर गया? बहुत मुश्किल गुजरा, बिल्कुल आसान नहीं गुजरा और मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ा। स्टिल 10 दिन पहले तक मेरे घर में रेड हुई और मेरी बेटी और मेरी बहू और मेरी पोती कमरे में थी और जिस तरह पुलिस गन लेके अंदर तलाशियां मुझे ढूंढ रही थी तो शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मेरी दादों को क्यों ढूंढ रहे हैं गन लेके, मेरी दादों को मार देंगे क्या। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अली जैदी ने ज्वाइन किया सिंध से और बाद में उन्होंने भी रिसेंट एक ट्वीट किया कि ये पंजाब में नून लीग की बी टीम होगी। अब जितने लोग हैं ये तहरीक इंसाफ से आए हैं और तहरीक इंसाफ का असल जो सियासी मुखालिफ है वो तो PMLN ही है, तो फिर ये लोग क्या वाकई बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? मैंने वैसे ना क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले हमारी छोटी सी मुलाकात तरीन साहब से हुई और मेरा पहला क्वेश्चन यही था। हाँ, क्योंकि मेरे लिए वाकई तकलीफदेह होगा क्योंकि मैं वो बयानियाँ उसको फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इससे अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल हमारा कोई ऐसा बी टीम बनने का या उस बयानिए को आगे लेके चलने का ऐसा नहीं है। हमारी एक अपनी इंडिविजुअल हैसियत है और हम अपने मैनिफेस्टो पे बात करेंगे जो हम आवाम को रिलीफ देने के लिए देना चाहते हैं। तो ही डिनाइड टोटली कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे इलेक्शन अगेंस्ट PMLN ही होगा? बिल्कुल होगा मेरा ख्याल। और पंजाब, ये पार्टी पंजाब की हद तक होगी या नेशनल लेवल पे होगी? अभी तक तो मौजूदगी सिर्फ पंजाब में है। हाँ, लेकिन आई थिंक अभी बने हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, ये फैलेंगे। नेशनल लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा और जाना चाहिए भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और अभी लेकिन मुझे लगता है ये इनिशियल स्टेज है। तो पहला इलेक्शन ये पंजाब के लेवल तक या सेंट्रल पंजाब तक ही ये लड़ेंगे? मुझे नहीं, इस चीज़ का भी डिस्कस नहीं हुए, इसलिए पार्टी पॉलिसी के हिसाब से मैं कोई भी अभी बयान दे दूं तो वो मुनासिब नहीं है।